नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आपके बीच। आज बात गुजरात की। मेरे दोस्त, आज बात गुजरात के ठगों की। मेरे दोस्त, इस देश पर, भारत पर मैं समझता हूं शायद सदियों से ऐसा ही रहा हो, शायद, लेकिन कम से कम इस समय तो है। पूरे देश पर गुजरात के ठगों का आतंक है। यह आप भी महसूस कर रहे होंगे और हम भी। माफ कीजिएगा, आप भ्रम में ना पड़ें। आज का वीडियो सीधे ठगी करने वालों पर है। इनडायरेक्टली राजनीति में रहकर जो ठगी कर रहे हैं, आज उन पर नहीं। आज की बात सचमुच के गुजरात के ठगों पर करेंगे मेरे दोस्त। और यह बात मैंने कहा कि गुजरात ठगों का प्रदेश, गुजरात बहुतायत, लगभग सारे ठग वहीं से हैं और आते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है, आप खुद कह सकते हैं। रही बात उन ठगों की, बात करते हैं जिनके कारण देश पूरी तरह से आतंकित हो चुका है। आतंक फैला रखा है गुजरात के ठगों ने। अब अगर बात शुरू करते हैं तो आपको यह भी समझना चाहिए कि गुजरात में ऐसे महान लोग भी हुए हैं जिन पर पूरे देश को गर्व है। हमें भी गर्व है, आपको भी गर्व है, पूरे देश को गर्व है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, शांतिदूत महात्मा गांधी। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे इतिहास से लेकर अब तक, तो आपको यह बहुत छोटी लिस्ट दिखेगी। और उन महान लोगों में से आज के न तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं और ना ही और गुजरात लाबी के लोग। नाम सबका लेने से क्या फायदा। लेकिन हां, अगर इतिहास में झांकने की कोशिश करेंगे तो हल्का सा, अगर आप कुछ शब्दों में अगर इतिहास के बारे में, इतिहास से देखने की कोशिश करें, तो मैंने काफी प्रयास किया, काफी कोशिश की इतिहास में क्या अंग्रेजों से लोहा लेकर के, अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए या मुगलों से मुकाबला करते हुए या मुगलों से लोहा लेते हुए देश को सुरक्षित रखने के लिए या देश को आजाद रखने के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी है गुजरात से, तो मुझे नाम नहीं मिला। माफ कीजिएगा, सच यही है, कोई नाम नहीं मिला। मैंने कहा महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन नहीं मिला। क्रांति में सीधे 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने, अंग्रेजों के इतिहास पर अगर देखें तो अंग्रेजों के इतिहास के अनुसार 7.5 लाख से अधिक क्रांतिकारियों ने जब अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया अपना, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां या ऐसे बहुत से क्रांतिकारी, तब जाकर के भारत कहीं आजाद हुआ। लेकिन उनमें आपको कोई एक नाम अब तक मुझे नहीं मिला। आपको मिले तो बताइएगा, मैं उसको मानूंगा, जो सीधे अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी हो भारत को आजाद कराने के लिए। ऐसा मुझे नहीं मिला। थोड़ा सा और अगर आप आएंगे आगे, मुगलों के काल में भी ऐसा कोई नाम नहीं आता जो सीधे मुगलों से लोहा लिया हो, उन्हें परास्त किया हो, उन्हें पीछे हटाया हो या उनसे लड़ाइयां ली हो या देश को आजाद रखने में अपने प्राणों की आहुति दी हो। ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता। अब अगर इतिहास से थोड़ा सा वर्तमान में भी आएंगे, जब देखेंगे, अब थोड़ी सी भूमिका ठगों पर आने से पहले यह जरूरी है आपको समझने के लिए कि जब इतिहास के बाद, भारत के आजादी के बाद भी मैंने बहुत जानने, समझने, सोचने की कोशिश की, या कम से कम 30-40 बरस से ऊपर जब से समझता हूं इतिहास को, देश को जान रहा हूं या समझ रहा हूं, देख रहा हूं, किसी भी सीमा के किसी भी बॉर्डर से मैंने कभी शहीद होकर के किसी का जनाजा, किसी का
किसी की मैयत या जनाजा या किसी शहीद का जनाजा मैंने गुजरात जाते नहीं सुना, नहीं देखा। और आप भी देखते होंगे कि मतलब अगर आप बहुत पहले से नहीं हैं, 10 साल के इस नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को ही देखिए, बहुत से हमारे जवान मारे गए, मारे जाते रहे, जम्मू कश्मीर में, गलवान घाटी में, पठानकोट में, या बहुत जगह ऐसे। कहीं आपको कोई एक गुजरात से कोई नाम मिला जो शहीद हुआ हो? ऐसा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिला फिलहाल। यह है शौर्य का इतिहास गुजरात का। लेकिन जब यह एक पक्ष है गुजरात का, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है गुजरात का? दूसरा पक्ष यह है कि जब भी आप आंख खोलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे तो ठगों का एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है गुजरात का। बहुत पीछे इतिहास में नहीं जाते तो आपको याद होगा कि हर्षद मेहता कांड के बाद हम समझते हैं कि पूरे भारत की इकोनॉमी हिल गई थी। कोई ऐसा विभाग नहीं था जहां से ठग करके हर्षद मेहता ने, जिस विभाग को ठगाना हो, वो सरकारी विभाग की बात कर रहा हूं, और उनसे पैसा लेकर के ठगाना हो, शेयर मार्केट में न डाला हो, हिल गया था। शेयर मार्केट डूब गया, न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली उस घटना के बाद, जिस समय हर्षद मेहता पकड़ा गया और जिस समय उसके कांड सामने आए। मैंने कहा मेरे दोस्त कि शौर्य का इतिहास तो नहीं मिलता, लेकिन ठगी का इतिहास आपको मिलेगा। चाहे वो हर्षद मेहता रहा हो, चाहे वो केतन पारेख रहा हो, चाहे वो जो भी। और वैसे भी आपको पता होगा कि ज्यादातर शेयर मार्केट में यही लोग हैं। और किस तरह से जब केतन पारेख कांड हुआ था तभी एक बार पूरा मार्केट, पूरा बाजार हिल गया था, बैठ गया था। और ये सब एक ठगी के ये एक टेक्निकल तरीके थे, एडवांस तरीकों से देश को ठगा गया था। अब इसको आप कह सकते हैं कि वो हर्षद मेहता की बात थी, वो केतन पारेख की बात थी, उन ठगों की बात थी। इससे देश को क्या फर्क पड़ा मेरे दोस्त? पूरे देश को इस आतंक को झेलना पड़ा था, और झेलना पड़ा, और झेलना पड़ रहा है। अब अगर आप समझते हैं, चलिए वहां से भी आगे बढ़ते हैं, हर्षद मेहता, केतन पारेख, या आगे आ जाते हैं तो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, या जो ललित मोदी, ये जो पैसा लेकर भागे हैं, या इन इस तरह के षड्यंत्रकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल डकैती, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड का जो असर होता है वो सिर्फ बिजनेस पर होता है, शेयर मार्केट पर होता है, बड़े लोगों, ऐसी बात नहीं है। ये उन्हीं पैसे को ठगते हैं जो आप, हम, मजदूर, किसान, गरीब जो बैंकों में रखते हैं, अपने बुरे दिनों के लिए सहेज करके जो बैंकों में रखते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन में लगाते हैं, या LIC में लगाते हैं, या ऐसे संस्थाओं को ही ये ठगते रहे हैं। और ये इतिहास बार बार दोहराता रहा है। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों है कि शौर्य के मामले में तो नहीं, सीमा पर लड़ने के मामले में तो नहीं, देश की सुरक्षा के मामले में तो नहीं, लेकिन देश को बर्बाद करने, देश को ठगने, देश को संकट में डालने, देश को मुसीबत में डालने, देश का धन लूटने, देश का धन लूटकर भाग जाने में ही क्यों ये आगे रहते हैं? सोचिए। दूसरी बात जो आज देश भुगत रहा है, आज देश भुगत रहा है अडानी से एक इंस्टीट्यूशनल बिग क्राइम जो हो रहा है आपके साथ, हमारे साथ, इस देश के साथ, उसका असर पूरे देश पे पड़ रहा है। अगर छोटा सा उदाहरण दे मेरे दोस्त कि 750 किसानों ने आंदोलन करके, सड़क पर बैठ करके अपने प्राण त्याग दिए, शहीद हो गए। उन्हें शहीद भी नहीं माना गया, उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी नरेंद्र मोदी ने, वो बात अलग है। उसका जिम्मेदार कौन था? यही ना, अडानी। और पूरे ड्रग का गेटवे बन चुका है गुजरात। न जाने कितने टन्स ऑफ टन ड्रग्स पकड़े गए इसी अडानी के पोर्ट पे, इसी गुजरात से। आप समझिए कि भारत की गुलामी का गेटवे रहा है गुजरात। भारत के युवाओं की बर्बादी यानी ड्रग्स का गेटवे बन चुका है गुजरात। ठगों का भी गेटवे बन चुका है, या सबसे पसंदीदा जगह है गुजरात।
आप समझ सकते हैं जिस लेवल के बारे में, जिस लेवल की ठगी के बारे में आप सोच नहीं सकते, आपकी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती, उस लेवल पर ये ठगी करते हैं। अडानी, अंबानी, आप समझते हैं इनके पास जो पैसे हैं वो इनके पैसे हैं ही नहीं, वो आपके पैसे हैं, वो बैंकों के पैसे हैं, वो आप जीएसटी के जरिए जो भरते हैं, जो करों के जरिए देते हैं सरकार को, या अपने बचत की पूंजी जो एलआईसी और दूसरे संगठनों में लगाते हैं, या आपके पैसे से जो बना हुआ है संस्थान देश में खड़ा किया गया है, वो सबका सब ठग रहे हैं, ये लूट रहे हैं। ये वो आपका है, इस देश का है, ये गरीब का है, एक भूखे किसान का है, एक मजदूर का है, एक बेरोजगार का है, देश के एक एक नौजवान का है ये, जिसे ये ठग रहे हैं। और ये ठग रहे हैं, ये ठगी है मेरे दोस्त। 400 लाख करोड़ का सपना दिखाया गया कि देश का काला धन विदेशों में जमा है, उसे अंडरग्राउंड करके ये इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपका पैसा है, आपका पैसा था जिसे ठग करके कुछ ठगों ने विदेशों में जमा कर रखा था। आज नरेंद्र मोदी उसे हिस्सेदारी लेकर के अपने तरीके से उसे भारत ला रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, अडानी पर लगा रहे हैं, अडानी को दुनिया का धनी बना रहे हैं, मतलब अपने परिवार में लगा रहे हैं। सोचिए, ऐसे ठग जो अभी आप देखेंगे कि राजनीति में पूरी तरह से ठगों के चंगुल में फंस चुकी है। ठगी किसे कहते हैं? आप किसी को वोट देते हैं, वो वोट किसी और को मिलता है, यह ठगी है। आप किसी और को चुनना चाहते हैं, कोई और चुना जाता है, यह ठगी है। आप देश के लिए कोई और कल्पना करते हैं, आप कुछ चाहते हैं कि आपके लिए बने, या वो कोई और ले जाता है। आप जीएसटी देते हैं, आप कर देते हैं। एक भिखारी जो सड़क पर बैठकर भीख मांगता है, जैसे ही अपने मुंह में एक निवाला वो डालता है, वो टैक्स देकर ही डालता है, वो जीएसटी देकर ही एक निवाला मुंह में डाल सकता है। और वो जीएसटी का पैसा अडानी, अंबानी जैसे लोगों को ठगी के जरिए दिया जा रहा है, और वो ठग रहे हैं। ये ठगी नहीं तो क्या है मेरे दोस्त? ठगी की पराकाष्ठा गुजरात से अगर जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे ठगी सामने आएगी, ऐसे लोग सामने आएंगे, आप भी चकरा जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। आपको किरण पटेल नाम याद होगा, जो पीएमओ का अधिकारी बनकर के जेट प्लस से भी बड़ी सुरक्षा लेकर के घूम रहा था, और न जाने कितनों को ठगा होगा। गुजरात से लेकर के पूरे देश को ठगने की कोशिश किया। अब अगर आप सोचिए कि वो गुजरात से निकलकर जम्मू कश्मीर पहुंच गया ठगने के लिए, और ठग रहा था, पूरे सरकार को ठग रहा था या मिलके काम कर रहा था, ये तो सरकार बताए, लेकिन ठग रहा था, पकड़ा गया। ऐसे ये एक लेवल का ठग है। दूसरे लेवल का ठग इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला, यानी नरेंद्र मोदी ने जो पैसा जुटाया, लोगों को सीबीआई का डर दिखाकर, ईडी का डर दिखाकर, यह भी ठगी है। और इसे ठगी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। अब कोई माने या ना माने, तो ठग कौन है? थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरी सरकार के ऊपर सरकार चलाए, पूरे सरकार को अपने पीछे घुमाए, सरकारी सुविधाओं में चले? इतनी बड़ी ठगी कोई और कहीं का कर सकता है क्या? चलिए, आपको यूपी में, बिहार में कहीं अगर थोड़े दबंग, थोड़े लुटेरे, थोड़े सब मिल जाते होंगे, बहुत देश में बहुत अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन इस तरह का मास्टरमाइंडिंग, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड करने की हिम्मत कोई करता है क्या? ये सिर्फ यही कर सकते हैं। आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, सैमुअल नाम का एक आदमी जज बनकर ठग रहा था। अब इससे ज्यादा, मॉरिस सैमुअल नाम का एक आदमी जज बनकर ठग रहा था, जज बनकर अदालत लगा रहा था। ये गुजरात में ही हो सकता है। सोच के देखिए मेरे दोस्त। इसके साथ दूसरे कंपेयरिंग चीजें आपको बताना जरूरी इसलिए है कि चलिए, अगर सरकार से कहा जाए कि सरकार 500 करोड़ से ज्यादा बैंक लोन लेने वालों का लिस्ट जारी कर दे, नहीं करेगी।
आप जानते हैं क्यों नहीं करेंगी? 80% बैंकों का लोन 500 करोड़ से अधिक गुजरातियों ने लिया है, गुजरात ने लिया है। 80% सभी बैंकों की बात कर रहा हूं। अब अगर लोन लिया है तो फ्रॉड भी 80% फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड गुजरात ने किया है, गुजरातियों ने किया है, क्योंकि उन्होंने ही लोन लिया है। आपको गिनने की जरूरत नहीं है। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी वगैरह सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। 80% फ्रॉड करके बैंकों से भारत छोड़कर भाग जाने वाले वही लोग हैं, आपको भी पता है। अब आप ये कह करके, आप चाहे उत्तर प्रदेश से, आप चाहे बिहार से, आप जम्मू कश्मीर से, आप कन्याकुमारी से, आप लद्दाख से हैं, आप जहां से भी हैं, अगर ये समझते हैं कि आपसे इसका क्या मतलब है, आपका इससे क्या नुकसान है, तो आप गलत हैं। ये आपका ही पैसा लूट कर भागे हैं, ये आपका ही पैसा ठग रहे हैं, ये आपका ही पैसा था। अब अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसे दिए गए सरकार को, मोदी को, वो आपका ही पैसा था। एक कंपनी अपनी जेब से या मजदूरी करके ला करके सरकार को, यानी नरेंद्र मोदी को, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ नहीं दे देगा मेरे दोस्त। वो बैंकों से, वो ब्लैक मनी के जरिए, वो जिसे नरेंद्र मोदी खुद प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से इकट्ठा करके, या वो जीएसटी जो आप भरते हैं, आप कर देते हैं सरकार को, सरकार चलाने के लिए, वो उसके पास जाता है, बैंकों के जरिए वो लोन ले लेता है, लोन नहीं भरता, लोन को अपनी कंपनी को डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देता है, उस सारा पैसा कहीं और शिफ्ट कर देता है। ये खेल नरेंद्र मोदी खेलते हैं और खिलवाते हैं अपने लोगों से, और वही लोग ठगी करते हैं, और उसी ठगी का शिकार आप होते हैं। वो पैसा आपका होता है, मोदी का नहीं, उन ठगों का नहीं, जो लेकर भाग गए हैं या जो आज आपकी छाती पर बैठकर मुंह डाल रहे हैं। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं है, कोई जांच नहीं है। हुई जांच? हजारों टन ड्रग्स पकड़े जाने के बाद भी क्या अडानी के खिलाफ कोई जांच हुई? अरबों रुपए का घोटाला पकड़े जाने के बाद जो विदेशों से फ्रॉड एंड फॉल्स कंपनियों के जरिए भारत में लाया गया और उसे भारत में इस्तेमाल करके आपका एयरपोर्ट, पोर्ट, रेल, रोड सब कुछ खरीद करके अडानी को दे दिया गया, क्या कोई जांच हुई? चलिए, संसद में नेताओं ने मांग की जेपीसी जांच, कोई को उनके खिलाफ कोई जांच होने दी? क्यों? क्योंकि वो सब गुजराती थे, वो सब गुजराती हैं। नहीं होगी, करके देख लीजिए मेरे दोस्त। जहां से ऐसे आदमी, ऐसे ठग पैदा हो सकते हैं जो अदालत लगाकर ठगी कर सकते हैं, वो गुजरात ही हो सकता है, हो नहीं सकता। आपके सामने है। हथियार लेकर आपकी रक्षा के लिए लड़ने नहीं जाते, ये तो हथियार लेकर आपका गला काटने के लिए, आपका जेब काटने के लिए बैठे रहते हैं। नीरज सिंह राठौर के बारे में आपने भी सुना होगा, जो जेपी नड्डा का पीए बनकर लोगों को ठग रहा था। न जाने कितने नेताओं को ठगा, उनको मंत्रालय दिलाने के नाम पर, ये नाम पर, वो नाम पर, वो नाम पर। गिनते जाइए मेरे दोस्त। वो जमाना, वो हर्षद, मैंने कहा कि हर्षद मेहता उसके बाद पहले, तब से लेकर अगर आप देखिए तो भारत बार बार संकट में पड़ता रहा है। भारत की इकोनॉमी डामाडोल होती रही है इन ठगों के कारण, ठग्स ऑफ गुजरात के कारण। सोचिए, कल्पना कर सकते हैं। अरे आपको पता होगा कि 17-18 लोग गुजरात के साइबर क्राइम के जरिए, मतलब लोगों को ठग रहे थे। हर दिन 10 करोड़ का टारगेट रखा था और ठग करके, और यहां तक कि वो ताइवान और चीन से भी संपर्क में थे और वहां पैसे भेज रहे थे देश को ठग करके। पकड़े गए, जेल में होंगे, वो बात अलग है। कब छूट जाएंगे, कहां से छूट? जब गुजरात में बलात्कारी, सीधे दंगा करने वाले, जिंदा जला देने वाले, बलात्कार करने वाले छोड़ दिए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी ने, जब बात ठंडी हो जाएगी, कोई ध्यान नहीं देगा, तो धीरे से छोड़ दिया जाएगा, विदेश भेज दिया जाएगा। सोच के देखिए, ये कौन कर सकता है? इतना मादा, इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? एसके लांगा कलेक्टर बनकर ठग रहा था। खैर, उस ठगी के पीछे न जाने कितने बड़े नेताओं का हाथ था, क्योंकि बड़ी ठगी थी। मेरे दोस्त, आपको नहीं लगता कि आप आज भी ठगे जा रहे हैं? आपके साथ हर दिन ठगी हो रही है, हर क्षण ठगी हो रही है। आप तो ईमानदारी से जीएसटी पे करते हैं,
ईमानदारी से नहीं, जबरदस्ती आपसे जीएसटी ली जाती है। आप जाइए, एक पेन खरीद लीजिए, जीएसटी देनी पड़ेगी। एक चप्पल खरीद लीजिए, जीएसटी देनी पड़ेगी। एक बिस्किट खरीद लीजिए, जीएसटी देनी पड़ेगी। आटा लेके आइए, दाल लेके आइए, चावल लेके आइए, कुछ भी लेके आइए, दही लेके आइए, दूध लेके आइए, लहसुन लेके आइए, प्याज लेके आइए, धनिया लेके आइए, मर्चा लेके आइए, जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। और वो जीएसटी ये सरकार तक नहीं पहुंचती। अब वो सरकार को कैसे देंगे आप सोचो। मैं कह रहा हूं कि ये जीएसटी सब ये ठग करके और फ्रॉड कर रहे हैं, खा रहे हैं, और सरकार तक, क्योंकि सब तो वही चला रहे हैं। जीएसटी सरकार को नहीं दे रहे हैं, ये मैं कैसे कह सकता हूं। आप सोचिए, जब बैंकों का पैसा ये इनके पास वापस करने के लिए नहीं है, ये खुद को डिफॉल्टर डिक्लेयर करके पैसे को कहीं ना कहीं छुपा देते हैं और विदेशों में भेज देते हैं, दबा लेते हैं। जब ऐसा ये करते हैं तो फिर जीएसटी कहां से भरते होंगे यार। जब ये जीएसटी से जब ये कर्जा लिए हुए हैं बैंक का, वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो जीएसटी जो वसूल रहे हैं वो कहां से भरेंगे, क्यों भरेंगे। और वही सब पैसे हैं जिसे नरेंद्र मोदी 20-22 लाख 30 लाख करोड़ माफ कर चुके हैं। और माफ करने वालों की लिस्ट उठा लीजिए, सब वहीं के हैं, मोदी के ही भाई बंद हैं। आज ये सिर्फ देश में ही नहीं, चलो देश में ठगी करते हैं, ये किंग हैं, दुनिया के किंग हैं ठगी में। विदेशों में भी जाकर ठगी करते हैं। आप सोचिए, कल्पना करके देखिए, कहीं और का कोई जाकर के विदेश में भी ठगी कर सकता है। ये एम्बेसी में ही एम्बेसडर बनकर के ठगी करके चले जाते हैं। आपने श्वेता पटेल का नाम सुना होगा, और भी कुछ ठगी के आप अगर देखेंगे, समाचार देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए। मेरे दोस्त, आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि टोल प्लाजा भी ठगी के जरिए बना लेते हैं। रोड पर टोल प्लाजा लगा देते हैं ठगी के बल पे, और ठगते रहते हैं कई सालों तक। जिस रास्ते से मोदी भी जाते हैं, जिस रास्ते से अमित शाह भी जाते हैं, जिस रास्ते से, वहां भी ठगी चलती है। और वो ठगी सिर्फ वहीं हो सकती है। मेरे दोस्त, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज आप बहुत बड़ी ठगी के शिकार हैं। आपके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है ठगी के जरिए। आपके वोटों पर डाका डाला जा रहा है ठगी के जरिए। आपको अपना नुमाइंदा नहीं चुनने दिया जा रहा है ठगी के जरिए। आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं ठगी के जरिए। आप 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर हाथ में खड़े हैं ठगी के कारण। 5 किलो अनाज की भीख मांग रहे हैं ठगी के कारण, ठगी के जरिए। सोचिए यार, सोचिए। और ये देश आपका है, पैसा आपका है, सब कुछ आपका है। जो लूट रहा है, बचाने की कोशिश तो कीजिए।